ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि सर कटने के बाद भी मेघनाथ क्यों हंसने लग गया था? इसी सवाल को लेकर के आज की इस वीडियो को हम सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रामायण का जब भी जिक्र होता है तो उसमें राम, लक्ष्मण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा के साथ साथ में मेघनाथ का भी नाम जहन में अवश्य आता है। मेघनाथ रावण का पुत्र था और अपने पिता रावण की तरह ही एक अत्यंत ही निर्दयी और क्रूर योद्धा भी था। मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसने देवराज इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। उसकी गर्जना बड़ी भयंकर थी। जब वो गरजता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि मेघ गर्जना कर रहे हों। इसी वजह से उसका नाम मेघनाथ पड़ गया था। सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला मेघनाथ जब युद्ध भूमि में राम और लक्ष्मण के विरुद्ध रावण की तरफ से युद्ध करने आया तो उसने राम की वानर सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब श्री राम ने देखा कि मेघनाथ उनकी सेना का संहार करता जा रहा है तो उन्होंने लक्ष्मण को उसका वध करने का आदेश दिया। उनकी आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने अपने तरकश के घातक प्राणों के प्रहार से मेघनाथ का वध कर दिया और उसका शीश काट करके ले आए और उसकी एक भुजा को बाण की सहायता से उसके महल में बैठी उसकी अर्धांगिनी सुलोचना के पास पहुंचा दिया। सुलोचना ने जब अपने पति की भुजा देखी तो उसे भरोसा नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने उस भुजा को देखते हुए कहा कि अगर वास्तव में ये मेरे पति की भुजा है तो ये हरकत करके अपना प्रमाण देगी। इसके इतना बोलते ही भुजा में हरकत हुई और उस कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण के बारे में लिखा कि उस शूरवीर के हाथों मेरी मृत्यु हो चुकी है। तब जाकर के उसे भरोसा हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और इस सत्य को जानते ही वो विलाप करने लगी। विलाप करती हुई सुलोचना अपने ससुर और मेघनाथ के पिता रावण के पास पहुंची और उस कटी हुई भुजा को दिखा करके अपने पति का सर लाने की गुजारिश की और उसके साथ सती होने की इच्छा प्रकट की। इस खबर को सुनते ही रावण भी शोक में डूब गया और सुलोचना को इंतजार करने को कह करके रणभूमि की ओर चल पड़ा। परंतु सुलोचना रावण की बातों से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हुई और मंदोदरी के समक्ष जा करके अपनी इच्छा प्रकट की। तब मंदोदरी ने उसे श्री राम के सम्मुख जाने का निर्देश दिया और कहा कि श्री राम बड़े दयालु हैं और वो तुम्हारी मांग अवश्य पूरी करेंगे। सुलोचना श्री राम के पास गई तो विभीषण ने भी श्री राम को बताया कि ये मेघनाथ की पत्नी है, अपने पति के शीश के साथ सती होना चाहती है। सुलोचना ने श्री राम से अपने पति के शीश की मांग की और अपनी सारी कथा सुनाई। उसकी कथा सुन करके भगवान राम ने कहा कि मैं मेघनाथ को अभी जीवित कर देता हूँ। इस पर सुलोचना ने मना कर दिया और कहा कि इस जीवन में जितने दुख भोगने थे वो भोग चुके और आपके हाथों मृत्यु पाकर के उन्हें परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव मेघनाथ का सर ले तो आए परंतु उन्हें ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण के बारे में लिखा कैसे, या लिखा भी था। अतः उन्होंने सुलोचना से कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, परंतु तभी मैं इस बात को सत्य मानूंगा जब ये कटा हुआ शीश हंसेगा। ये सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा की घड़ी थी। और इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना की बात पर सबको यकीन हो गया। तो ये कथा रही। नो डाउट सूरवीर था मेघनाथ। बस क्या होता है, वीरों के भी कर्म जब गलत हो जाते हैं तो परिणाम गलत होता है और मरते तो वीर भी हैं, उनको शहीद कहा जाता है और किसी को आतंकवादी कहा जाता है, मार दिया जाना कहा जाता है। वो फ़र्क है विचारधारा का, फ़र्क है मानवता को समझने का और ना समझने का, न्याय और अन्याय की तरफ से होने का। तो आज की ये वीडियो रही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री राम। फिलहाल विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।